कि जब जुलाई 2013 में हमारी नियुक्ति होती है और हमें जो हमारा विषय था, हम अपनी पूरी ईमानदारी से तल्लीनता से सेवा दे रहे हैं और बदले में पुरस्कार स्वरूप ये सरकार हमको दिन प्रतिदिन अत्याचार। अच्छा ये बताओ, सरकार सुनती नहीं है। हम देखो 9,000 में काम कर रहे हैं, इतनी महंगाई है, महंगाई को देख रहे उनकी नौकरी को ले लिया जाएगा और ये कह के क्या अनुपस्थिति उनकी सैलरी काट ली जा रही है। अब सत्याग्रह पर बैठी हो, कुछ नहीं हुआ तो क्या कुछ करोगे? तक बैठूंगी, अनिश्चित काल बैठूंगी। मोदी जी को, योगी जी को रहम होगा। कितनी बार हो गया धरना अभी तक? बहुत बार हुआ है। हम लोग तो अभी तक सरकार अरे सॉरी, वोट का चोट वही एक है जिससे ये डरती है, जिसके लालच नहीं करता, मरता क्या नहीं करता, हाथ बैठ गए मरने के लिए। देखिए यहाँ पर तमाम लोग सर क्या कुछ कहना? केवल 9,000 सर दे रही है, 9,000 में वो भी हम लोग को समय से मानदेय नहीं मिलता है सर। कितने दिनों में आता सर? 2-2, 3-3 महीने लेट हो जाते हैं, 6-6 महीने लेट हो जाते हैं। सरकार को वोट क्यों किए? शीतकालीन अवकाश में भी पैसा काट लिया जाता है। जब सवाल सुनिए, वोट क्यों किए? वोट हमने उम्मीद के साथ किया था, अच्छे दिन आने के लिए कि हमारा भी जल्दी ये 10 साल से सुनी एक बार नहीं सुनेगी, हमें विश्वास सुनेगी। इसी नहीं सुनी तब नहीं सुनेंगे तो हम विधान कर रहे हैं। और हमारे ही डिग्री का अध्यापक 70 से 1 लाख रुपए की वेतन उठा रहा है और हमको बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत 27,555 अनुदेशकों ने आज राजधानी लखनऊ के धरना स्थल पर प्रदर्शन किया। मांग को लेकर तमाम मांगे हैं, जिसको लेकर हमारे साथ इनके नेतृत्वकर्ता विक्रम सिंह है। सर क्या कुछ मांगे हैं? लगातार आंदोलित रहे हैं आप लोग, क्या आश्वासन मिला और आज जो ये भारी संख्या दिख रही है ये क्या करने वाली है? सर पिछले 10 वर्षों से और विशेषकर 6.5 वर्षों से उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत 27,555 अनुदेशकों को नियमितीकरण के लिए, और आप कहेंगे आप क्यों नियमितीकरण मांग रहे हैं, तो हम इसलिए मांग रहे हैं कि जब जुलाई 2013 में हमारी नियुक्ति होती है और हमें जो हमारा विषय था, चाहे वो शारीरिक शिक्षा हो, कला हो, कंप्यूटर हो, कृषि विज्ञान हो, गृह विज्ञान हो, ये हमारे सारे विषय मुख्य विषय नहीं थे। लेकिन 10 वर्षों में हमारे क्रियाकलाप को भारत की सरकार ने ऑब्जर्व किया और हम धन्यवाद देना चाहेंगे आपके माध्यम से कस्तूरी रंगन जी को, जिन्होंने जिस विद्यालय में उत्तर प्रदेश के 13,769 विद्यालय में जहां अनुदेशक रखे गए उन विद्यालयों का सर्वे कराया उन्होंने, और जब वो सर्वे कराया तो उनको ये स्पष्ट रूप से बात सामने आई कि जिन 32,022 विद्यालय में अनुदेशक नहीं रखे गए हैं और जिन 13,769 विद्यालय में रखे गए हैं, दोनों का जब उन्होंने तुलना कराया तो उनको जमीन आसमान का अंतर मालूम चला। और इस बात को उन्होंने जो नई शिक्षा नीति जब बनाई तो उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रावधान किया कि जो अनुदेशकों के विषय जो पहले मुख्य विषय नहीं थे, नई शिक्षा नीति जब आप पढ़ेंगे 108 पेज का नई शिक्षा नीति है, जिसमें 5.5 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के जो विषय जो पहले मुख्य विषय नहीं थे उसको मुख्य विषय भारत सरकार ने बनाया और उसमें अस्थायी अध्यापक रखने की बात कही। अस्थायी अध्यापक, और ये 10 सालों से जितने लोग बैठे हैं ना सर, ये सब विषय विशेषज्ञ हैं, अपने अपने विषय का सब विषय विशेषज्ञ है। और आज जो उत्तर प्रदेश का जो 1,60,00,000 बच्चे हैं, जिसको जो आज 2 करोड़ हो गए हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आज हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में 40 लाख बच्चे बढ़ गए हैं। आपको मालूम है 40 लाख बच्चों को बढ़ाने का क्रेडिट किसको जाता है? इन लोगों को जाता है। आप पूछेंगे क्यों जाता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अजीब प्रकार का उसमें क्लॉज कर दिया है। 100 बच्चों पे हमारी नियुक्ति हुई थी, लेकिन हर 11 महीने पे हमारा नवीनीकरण होता है और नवीनीकरण में जबकि शासनादेश में कहीं 100 बच्चों का जिक्र नहीं है। मैं रुकूंगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ प्रमुख मांगे जैसा कि आपने बताया, शोषण किस तरह का हो रहा है? शोषण, ये महिलाएं हैं सर ना, प्रकृति ने इनको माँ बनने का सौभाग्य दिया है ना, उत्तर प्रदेश सरकार माँ बनने का सौभाग्य भी छीन रही है। आप कहेंगे कैसे? इनको मातृत्व अवकाश नहीं मिलता है। वहीं बगल की कुर्सी पे एक सहायक अध्यापक बैठता है महिला, उसको मातृत्व अवकाश मिलता है, इनको सीसीएल नहीं मिलता है। क्या इनके बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? आप जरा दिखाइए उनको सर। या इन्हीं के बगल में एक सहायक अध्यापक बैठी रहती है, उनको उत्तर प्रदेश सरकार सीसीएल की सुविधा देती है। इनके बच्चे क्या इस देश के नागरिक नहीं है? क्या इनका अधिकार नहीं है? विनियमितीकरण को लेकर तमाम बार आप लोगों की वार्ता हुई, क्या कुछ आश्वासन मिला था और आज सर क्या करेंगे? सर हम आश्वासन की घुट्टी पीने नहीं आए हैं, हम आश्वासन की घुट्टी पीने नहीं आए हैं।
पिछले 10 वर्षों से आश्वासन की घुट्टी पी रहे हैं। हमको हमारा अधिकार चाहिए, हमारा शासनादेश चाहिए, और जब तक शासनादेश नहीं मिलेगा यहाँ से एक भी अनुदेशक यहाँ से वापस नहीं जाएगा। सर, हम शासनादेश लेकर जाएंगे, नियमितीकरण का शासनादेश लेकर जाएंगे, और जब तक नहीं मिलेगा हम यहीं बैठे रहेंगे। सरकार कुछ एक्शन ले रही है आपके इस मामले पर? सर, एक्शन लेती तो हम लोग इस ठंडी में क्या जरूरत है हमको। कोई बांदा से आया है, कोई आजमगढ़ से आया है, कोई बलिया से आया है, कोई बदायूं से आया है, कोई गाजियाबाद, कोई नोएडा, कोई हापुड़, कहां से उत्तर प्रदेश का 75 जनपद से यहाँ पे अनुदेशकों का सैलाब आपको दिखाई दे रहा है। कब तक बैठेंगे सर? जब तक शासनादेश नहीं मिल जाता। मतलब ये अनिश्चितकालीन अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन है। जिस प्रकार से गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों को भगाने का कार्य किया था, उसी प्रकार से हम सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से इन अनुदेशकों की समस्या को भगाने का कार्य करेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तमाम वो महिलाएं हैं जो इस धरना प्रदर्शन में आई है, यानी कि अनुदेशक है, लेकिन क्या कुछ है थोड़ा सा हम बात करेंगे। मैडम, कहाँ से हैं आप? मैं बदायूं से हूँ। बताइए सर, क्या समस्या है जो आज घर परिवार छोड़ के आई हो? घर परिवार के सरकार सुनती नहीं है। हम देखो 9,000 में काम कर रहे हैं, इतनी महंगाई है। महंगाई को देख रहे हैं, महंगाई कहाँ जा रही है। लगता है उम्मीद है विनियमितीकरण होगा योगी राज में? पूरी उम्मीद है। होगा? हाँ। नहीं हुआ तब? क्यों नहीं होगा? नहीं हुआ तो क्या करोगे? होगा यही बैठेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया दीक्षित है। प्रिया, कहाँ से आई हो आप? मैं प्रिया दीक्षित और मैं महिला प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं जनपद लखीमपुर से आई हुई हूँ। प्रिया, क्या लगता है आज सब लोग सत्याग्रह पर बैठे हो, इससे पूर्व में भी तमाम बार बैठ चुके हो, निकला तो कुछ नहीं, लेकिन अब अंत हो गया है। आश्वासन के सुन के पहले तो कुछ दिन हम लोगों ने देखा कि आश्वासन से कुछ मिलेगा। हमने ज्ञापन दिया, अनुरोध किया, अपनी समस्या बताई, जनप्रतिनिधि को बताई, शासन प्रशासन को बताई, लेकिन समाधान नहीं हुआ। तो अब ये जो अनुदेशक आए हैं अपनी समस्याओं की बाढ़ लेके आए हैं, जो इनकी मौलिक समस्याएं हैं उनको निदान भी नहीं हो रहा है और नियमितीकरण की मांग लेके आए हैं, क्योंकि ये समान कार्य करते हैं और समान वेतन की अधिकारी। अभी क्या वेतन मिल रहा है? 9,000? 9,000 के वेतन है। और 9,000 के वेतन में क्या महीने में छुट्टी उट्टी क्या है? नहीं, महिलाओं को कोई CCL नहीं है, मेडिकल नहीं है, आयुष्मान योजना के लाभ भी नहीं मिले। अंत सबसे बड़ी समस्या अभी बनी हुई है कि 70-80 कहने के लिए हम सरकारी भी नहीं है। मैं सरकारी भी नहीं हूँ और संविदा कर्मचारी भी मान्य नहीं, और सरकारी योजना भी नहीं मिल पा रही है, जबकि सरकार के सारे काम करते हैं। अंतर जनपदीय एक साधारण सी मौलिक समस्या है। अंतर जनपदीय महिलाओं की ट्रांसफर 100 की संख्या के कहने वाले 80 किलोमीटर दूर कर दिया गया है। यदि वो समय रियल अटेंडेंस नहीं देती है तो उनकी नौकरी को ले लिया जाएगा और ये कह के आप अनुपस्थित थी उनकी सैलरी काट ली जा रही है। अब सत्याग्रह पर बैठी हो, कुछ नहीं हुआ तो क्या कुछ करोगे? बैठे रहोगे? बैठे रहेंगे। जो सत्ता में जिसको हमने लाए हैं तो फिर उसके लिए हम लोग आगे रणनीति तैयार करेंगे कि उसके उतारने का कार्य करेंगे। क्योंकि देखिए, कहते हैं ना, सपा भाजपा हम लोग कोई राजनीतिक पार्टी वाले नहीं है। हम लोग कार्य करते हैं, अपने अधिकारी की लड़ाई में आए, किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। जिसको हम लोग बैठाए हैं ना सत्ता पे, तो फिर उतारने की भी रणनीति तैयार करेंगे। रामराज में इतना अच्छा काम हो रहा है, सरकार मंदिर बना रही है, बड़ी बड़ी ट्रेनें चला रही है। अरे तो रामराज में सीता जी पर कितना अत्याचार किया जाएगा भाई। ये महिलाएं आत्मनिर्भर महिलाएं हैं और इनकी मौलिक समस्याओं को निजात नहीं दिलाएंगे। हम लोग तो सत्ता में इनको इसीलिए लाए थे कि हमारी जो समस्याएं हैं उसका निदान मिलेगा। सरकार अभी जो एक्शन कर रही है, इससे खुश नहीं हो? हमारे अभी जी बताइए। सरकार जो कार्रवाई कर रही है, कौन सी कार्रवाई कर रही है, कहाँ पर कर रही है? जो आत्मनिर्भर महिलाएं बैठी चल रही है, हमें उससे क्या मिल? मैं तो शिक्षा के दीपक जलाने चल रही हूँ। मेरी पूरी समय तो स्कूल में चले जाते हैं। देखिए क्या कह रही है, हम ये रामराज में खुश नहीं हो, धरने बैठी हो? ये कहाँ का रामराज? यही रामराज है। बच्चों को छोड़कर भूखे हैं घर पे, ट्रेन से रात में आकर के यहाँ मैं बैठी हूँ और कब तक बैठूंगी? अनिश्चित काल बैठूंगी। मोदी जी को, योगी जी को रहम होगा। कितनी बार हो गया धरना अभी तक? बहुत बार हुआ। हम लोग तो अभी तक सरकार के साथ 10 साल से आते हो। 10 साल से धरना दिए, लेकिन 2 अक्टूबर सत्य अहिंसा को ध्यान में ले करके, गांधी जी की विचारधाराओं को लेकर के हम लोग शांति पूर्वक अपने जिले पर अनशन करना शुरू किए 2 अक्टूबर से। अच्छा, गांधी जी की विचारधारा वही सुनिए, आज की सरकार में लगता है कि गांधी जी की विचारधारा की सुनवाई हो रही है? क्या करे? क्यों नहीं सुनवाई होगी? सत्य की जीत होती है, सत्य परेशान हो सकता है। गांधी जी का नाम है, विचारधारा तो अंग्रेजों की फॉलो कर रहे हैं, अपनी जनता पर इस तरह का अत्याचार कर रहे हैं। हाँ ना, ये रामराज ना ले आ रहे हैं। कैसे जवाब दोगी? नहीं मांगी पूरी। बस चोट का वोट, अरे सॉरी, वोट का चोट वही एक है जिससे ये डरती है, जिसके लालच नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। आज बैठ गए मरने के लिए।
देखिए यहाँ पर तमाम लोग सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार तो कह रही रामराज है, सब प्रसन्न है, खुश है। सर सबसे पहले तो हम मीडिया के चौथे स्तंभ को जो है बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग की मांगों आवाज को सत्ता में जो बैठे हमारे लोग हैं उन तक पहुंचा रही है। दूसरी बात, हम लोग को आज 10 साल हो गया और 10 साल में इस महंगाई में हम लोग का जो मानदेय बढ़ा वो भी उनको रिकवरी कर ली गई और आज भी हम वही 9,000 पाते हैं। और इस महंगाई में अगर 1100 का सिलेंडर देख लीजिए, 100 रुपए का पेट्रोल देख लीजिए, बीवी बच्चे देख लीजिए, परिवार देख लीजिए, तो 9,000 में आज की डेट में होता क्या है? कोई विधायक सांसद करके दिखाओ, कुछ नहीं हो रहा है। केवल हम लोग बस पढ़े लिखे जो अच्छा ये बताइए, अभी 22 तारीख को वो जनवरी में शायद अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन है। जी सर, खुशी है इस बात की? सर खुशी भी है, धर्म का भी काम होना चाहिए, लेकिन इस सरकार को हम लोग के बारे में 10 साल से आप लोगों का नहीं सोच रही? 10 साल से कुछ नहीं सोच रही सर। केवल 9,000 सर दे रही है। 9,000 में वो भी हम लोग को समय से मानदेय नहीं मिलता है सर। कितने दिनों में आता सर 2-2, 3-3 महीने लेट हो जाते हैं, 6-6 महीने लेट हो जाते हैं सर। अगर परिवार कैसे चलाते हो? सर घर परिवार बस यही है कि चल रहा है। पढ़े सर जो पढ़ा लिखा, सर एक मिनट, जो सर पढ़ा लिखा युवक है, आज इतनी खेती पाती भी नहीं है कि हम उसको बैठ के कर सकें, और पढ़ा लिखा युवक को सर नौकरी चाहिए, और नौकरी अगर है सर, संविदा एक अभिशाप है, हम मानते हैं, लेकिन जो सर ठीक है क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम 45 साल के हो गए, हमारे बच्चे लड़कियां ब्याह लायक हो गई, हम 9,000 में हमारा गुजर नहीं हो रहा है। छोड़ दो नौकरी छोड़ दे, मर जाएंगे, क्या करेंगे, बच्चे भी मर जाएंगे। 3 महीने तो मिल ही नहीं रहा है। 3 महीने नहीं मिल रहा है, इस 15 दिन का शीतकालीन। अच्छा वोट क्यों किए थे? सरकार को वोट क्यों किए थे? शीतकालीन अवकाश में भी पैसा काट दिया जाता है। जब सवाल सुनिए, वोट क्यों किए थे? वोट हमने उम्मीद के साथ किया था, अच्छे दिन आने के लिए कि हमारा भी अच्छे दिन आएगा, लेकिन अच्छे दिन आए नहीं। देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये सभी इको गार्डन में आए हैं अनुदेशक हैं, हजारों की संख्या में अनुदेशक हैं और पिछले 10 वर्षों से नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ना इनको कोई सरकारी योजना का लाभ मिलता है और मात्र 9,000 में ये सभी उस अनुदेशक के कार्य को कर रहे हैं। तमाम लोग हैं जिनसे हमने बात करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी बात खत्म नहीं हुई। देखिए कुछ लोग हैं हमारे साथ। बताइए सर, मैं बांदा जिले से संतोष कुमार हूँ। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरकार हमारी बातों को अगर सुनती है तो हम जल्दी ये 10 साल से सुनी एक बार नहीं सुनी तो फिर सुनेगी, हमें विश्वास सुनेगी। इसी नहीं सुनी तब नहीं सुनेंगे तो हम विधानसभा के लिए कूच करेंगे, उसके बाद लाठी डंडा चले वो भी कर लेंगे। जब ये इतना चलेगा तो वो भी जवाब कैसे दो? जवाब यही है सर, जब जाएंगे सरकार को जवाब कैसे दोगे आप? सरकार को जवाब वोट से भी दे सकते हैं। आप बताओ कैसे जवाब दोगे? जवाब देने के लिए हम लोग सरकार से लड़ने के तैयार बैठे हुए, कोर्ट का आदेश भी लड़ोगे, मुकदमा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मुकदमा भी झेल लेंगे, क्योंकि अब 11 वर्ष होने को आ गए हैं। अब हमारे सामने कुछ बचा नहीं है, जब हम ही नहीं बचेंगे परिवार नहीं। ठीक है देखिए यहाँ तमाम लोग हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ अलग अलग जिलों से लोग हैं, इनके नेतृत्व करता विक्रम सिंह है। उसके साथ साथ अभी हम बात करते हैं विक्रम जी से, एक बार और बात करने के प्रयास करते हैं। सर एक सवाल है सिर्फ मेरा, डर नहीं लग रहा है सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हो? एक बार फिर से पूछिए। डर नहीं लग रहा है सरकार के खिलाफ आज मोर्चा खोला है आप लोगों ने? वो कह रहे हैं जवाब देंगे, सड़कों पर उतर जाएंगे, आंदोलन करेंगे, सड़क जाम करेंगे। जी सर, उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। सरकार हमारे शोषण की पूरी प्रकाष्ठा को पार कर दी है। चूंकि हम पूरे रूप से प्रशिक्षित हैं और पूरी ईमानदारी और निष्ठा से हम नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य संवारने का काम कर रहे हैं और हमारे ही डिग्री का अध्यापक 70 से 1 लाख रुपए की वेतन उठा रहा है और हमको 9,000 रुपए पे रखा गया, जो हमारे परिवार का भरण पोषण भी हम नहीं। 10 साल से लगातार बातें उठा रहे हो, आंदोलन कर रहे हो, तमाम अलग अलग तरीके से आपने अपनी बात को रखा, कोई जवाब मिल पाया या उम्मीद है जवाब मिलेगा? जी अब तक तो कोई हम लोगों के पक्ष में अच्छा जवाब नहीं मिला। तो कैसे क्या कुछ करोगे? अब हम लोगों का लास्ट है कि मरता क्या न करता, अब वही है कि हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम विधानसभा भी घेरेंगे और आत्मदाह भी करेंगे। आत्मदाह भी कर लेंगे? जी मान लीजिए उसके बाद भी नहीं सुनवाई हुई, तब क्या करेंगे? अभी 10 साल से तो नहीं हुआ ना, लेकिन हमें एक उम्मीद है कि अगर सरकार मान जाए तो ठीक है, नहीं मानेगी। चलिए सर समझ गए। अब उम्मीद का है कि मजबूरी का है वो तो अलग विषय है, लेकिन उत्तर प्रदेश की
रामराज की सरकार में, जहाँ पर ये सभी महिलाएं हैं और अलग अलग प्रदेशों से ये सभी महिलाएं आई हैं, जिलों से आई हैं। हाँ मैडम, क्या नाम है? हमारा नाम स्मृति मिश्रा है। हम प्रयागराज से आए हैं और हम 10 साल से इस विभाग को हम अपनी ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से, तल्लीनता से सेवा दे रहे हैं और बदले में पुरस्कार स्वरूप ये सरकार हमको दिन प्रतिदिन अत्याचार। अच्छा ये बताओ स्मृति जी, नौकरी अच्छी नहीं लग रही है, सैलरी कम है, काहे कर रही है? इसलिए कर रहे हैं एक उम्मीद, जो आज तक हमारे पूर्वजों ने हमें एक उम्मीद दी है कि 2-4 साल और कुछ दिन बाद संविदा की नौकरी को परमानेंट कर दिया जा सकता है। सब तो घर पर आसपास के लोग तो कहते होंगे सरकारी नौकरी करती है। हाँ, बिल्कुल, सब कहते हैं कि आप तो सरकारी नौकरी करती है। सब सोचते हैं कि ये तो 90,000 पाते हैं। हाँ, हम टैक्सी में जाते हैं तो लोग हमसे कहते हैं, अरे मैडम तू तो 90,000 पावा तू, लेकिन हम लोग 10-10 रुपए, 5-5 रुपए के लिए समझ लीजिए उनसे चिक चिक करते हैं। कितने महीने में सैलरी मिलती है? 3-4 महीने में मिलती है, और वो भी 10, 15, 20 तारीख के बाद। क्या पूर्व की सरकारों में सैलरी समय पे मिलती थी? और पहले सवाल सुनो, पूर्व की सरकारों में सैलरी समय पे मिलती थी, हाँ या नहीं? नहीं मिलती थी। हमको उम्मीद थी कि योगी बाबा की सरकार आएगी, हमारा उद्धार करेगी, जो अच्छे दिन करेंगे, तभी हमने वोट दिया, पूर्ण बहुमत से वोट दिया। लेकिन इतना बड़ा छलावा, इतना बड़ा धोखा मिल रहा है, अब कुछ नहीं है कि ये सरकार हमारी सुनेगी। अभी उम्मीद है कि सरकार हमारी सुनेगी। देखो उम्मीद, अच्छा उम्मीद है कि मजबूरी है? मजबूरी भी, उम्मीद भी, उन्हीं से गुहार 10 साल से तो नहीं सुन रहे। 10 साल से लाए तो उनको अपने ही लिए थे हम लोग कि अच्छे दिन आएंगे, हम लोगों को उम्मीद से ही तो लेके आए। उम्मीद है अगर योगी बाबा पत्थर की मूर्तियों पर और नवरात्र में कन्याओं पर इतना ध्यान देते हैं, तो हम लोग तो जीवित मूर्तियां हैं, हम लोगों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? हमारे साथ तो 20-20 मूर्तियां जुड़ी हुई हैं। अच्छा ये बताओ, अब चुनाव आ रहा है 24 का और नहीं सुनी नगर, तो क्या करोगी? वो क्या करोगी? वोट पे चोट। फिर वोट दोगी सरकार जब को? पहले वोट दिया और आए, तो अगर मान लो अब मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर किसको वोट दोगे? वोट नहीं देंगे, नहीं दोगी? नहीं देंगे। सही उम्मीद है। इनको इनकी औकात दिला देंगे कि क्या होता है वोट का अधिकार। इनने वोट लेके जो छलावा किया है, अपना नाम को योगी कहते हैं, शर्म नहीं आती ढोंगी को। नाम क्या है? है मेरा नाम हृदय कुमार है, जिला इतनी बात बोल रहे हो सरकार के खिलाफ, मुकदमा हो गया तब? मुकदमा खाएंगे, जेल जाएंगे, जरूरत पड़ी तो बलिदान भी देंगे, क्योंकि अगर इनको उपहार स्वरूप अगर हम लोगों की जान मंजूर है तो हम 27,555 जान देने के लिए तैयार। 10 साल हो गए जिल्लत की जिंदगी सहते सहते। जूनियर स्कूल ऐसा तो नहीं बहुत अच्छी जगह होता है, कहाँ जंगल इलाके में। सारे अनुदेशक ये कार्य बहिष्कार करके आए हो क्या? नहीं सर, आज के दिन हम लोगों ने, हम सोच रहे हैं कि पूरा, हाँ छुट्टी, 300 पूरा छुट्टी लिए हो कि मतलब पैसा कटा के? अरे सर, आप क्या हमें पता नहीं है कि कार्रवाई होगी तो रजिस्टर चेक किए जाएंगे? पता है ना, तो क्यों हम गैर कानूनी काम करेंगे? हम छुट्टी लेके आए हैं और आगे अगर हमें काम बढ़ाना पड़ा तो मैं अंशकालीन हम जो देखिए, चलिए ठीक है। देखिए ये पूरी करते योग्यता सारे अनुदेशक स्थायी होने के अधिकारी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यानी कि रामराज की वो सरकार जिस पर इन हजारों अनुदेशकों का विश्वास था और इन लोगों ने उसी विश्वास के तहत वोट भी दिया था। अब सरकार से जो उम्मीदें थी वो धीरे धीरे टूटती जा रही हैं। लेकिन देखने की बात है कि आज इस विशाल सत्याग्रह के बाद क्या सरकार कोई एक्शन ले पाएगी? क्या इन अनुदेशों की वार्ता हो पाएगी या इन्हें फिर से एक आश्वासन मिलेगा? अब 24 का चुनाव भी सर पर है, जहां पर सरकार अलग अलग कवायद कर रही है, लोगों को जोड़ने के लिए अलग अलग समारोह कर रही है, लेकिन इन अनुदेशकों पर आखिर सरकार का ध्यान क्यों नहीं? पिछले 10 वर्षों में तो सरकार कुछ नहीं कर पाई, लेकिन अब शायद चुनाव सर पर है, शायद अनुदेशकों को ये उम्मीद है कि अब उनकी मांगों को सुना जाएगा। सहयोगी वीर के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।